आज का आज का टॉपिक है वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेगा कि हम लोग क्या किया। हम लोग डेविएशन का सम निकाला था, याद है तुम लोग को? एक्स आई माइनस एक्स बार या फिर एक्स आई माइनस एम निकाला था। अगर तुमको एक्स बार वाला केस याद है तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार जीरो हो रहा था। हम बताया था एग्जाम्पल थे, है ना? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार जीरो हो रहा था। तो ये जीरो ना हो इसलिए हम लोग क्या किया, मॉडुलस लेके मीन डेविएशन निकाला, तो इसी को मीन डेविएशन नाम दिया। ठीक है, गुड आउट। बट मीन डेविएशन का काफी सारा ड्रॉबैक रहा, वो साइंटिफिकली सही नहीं रहा। ठीक है, इस वजह से एक और नया तरीका देखा, हम मॉडुलस नहीं लेके स्क्वायर्स का सम निकालता है। मॉडुलस नहीं लेके स्क्वायर्स का सम निकालने का कोशिश करता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या किया, देखो मॉडुलस नहीं लिया, क्या किया, स्क्वायर करके सम निकाल रहा है। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। मीन डिवीजन में क्या किया था, हम लोग एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला। हम लोग को पता था इसका सम जीरो दे रहा है, कैंसिल हो रहा था, इसलिए क्या किया, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस लगा दिया। बट इससे काम नहीं बना, तो हम लोग क्या ट्राई कर रहा है, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहा है कि स्क्वायर करके सम करने से क्या होता है। तो देखो यहाँ पे दो एग्जांपल लिया, देखो सेट, देखो लेट अस टेक द सेट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन 5 15 35 45 55। इसका अगर मीन कैलकुलेट करता है तो मीन 30 आएगा। कैसे आया वो कैलकुलेशन हम नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है ये लोग, एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल रहा है और उसका स्क्वायर कर रहा है। जैसे कि देखो 5 माइनस 30 25, मतलब माइनस 25, उसका स्क्वायर 625। फिर 15 माइनस 30 25 माइनस 30 35 माइनस 30 45 माइनस 30 55 माइनस 30। तो वही क्या, एक्स आई माइनस एक्स बार ही निकाल रहा है इसमें भी, पर इस बार स्क्वायर करके निकाल रहा है। फिर उसका सम निकाला जो मिला 1750। फिर एक और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया जिसमें 31 ऑब्जर्वेशन है और इसका भी मीन 30 ही है, मतलब दोनों का मीन सेम लिया। और इसमें जब सम निकाला देखो ऐसे करके, तो मिला 2480। डन। अब देखो यहाँ पे इसका एक्स आई माइनस एक्स बार छोटा था, इसका आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर काफी बड़ा था। बट इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्यों? भले इसका ये वैल्यू छोटा था, बट इसमें देखो स्कैटर्ड काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा दूर है। बट इसमें स्कैटर्ड काफी कम है, देखो इसमें मीन के आसपास है सारा ऑब्जर्वेशन। इसमें सारा ऑब्जर्वेशन मीन से दूर है, स्कैटर्ड है, और इसमें सारा ऑब्जर्वेशन मीन के आसपास है। तो ये हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो इन्फॉर्मेशन निकलवाने लिए क्या किया, हम लोग इसका भी मीन निकाला, यानी कि देखो डिवाइडेड बाय एन कर दिया। इसमें भी हम लोग क्या किया, डिवाइडेड बाय एन। तो पहला वाला केस में एन का वैल्यू 6 था बिकॉज 6 ऑब्जर्वेशन था। सेट बी का केस में नंबर एन का वैल्यू 31 था। अब तुम देख सकता है इसमें निकला 291.67 डिवाइड करके, इसमें मिला 80। और अब ये सही बता रहा है, देखो 291.67 बड़ा वैल्यू है, मतलब ये स्कैटर्ड ज्यादा है, यानी कि डिस्पर्स्ड ज्यादा है। और 80 छोटा वैल्यू है, मतलब ये कम डिस्पर्स्ड है, यानी कि मीन के आसपास है। ठीक है ना? गुड आउट। तो इसी को नाम दिया वेरिएंस। तो दिस नंबर यानी मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। तो ये जो फॉर्मूला आया, इसी फॉर्मूला को नाम दिया वेरिएंस। अगर हम एक्स व्हाइट बोर्ड में समझाएं, देखो फिर से, मीन डिवीजन कैसे निकालता ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का मदद लेता रहा और डिवाइडेड बाय एन तो था ही, मॉडुलस लिया था। अब वेरिएंस का केस में क्या कर रहा है, हम लोग एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल रहा है, बस वही फर्क है। बाकी वो ये समेशन ही आ रहा है, समेशन डिवाइडेड बाय एन। गुड आउट। ठीक है ना व्योम? हाँ भैया। तो सेम कहानी है, फॉर्मूला वही है, बस स्क्वायर लगा देना, इस बार स्क्वायर करना पड़ेगा। डन। अच्छा, वेरिएंस का सिंबल है सिग्मा स्क्वायर। तो यहां से सिग्मा क्या होगा बताओ तो, रूट ओवर समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन, हाँ या ना? तो इसको बोलता है स्टैंडर्ड डिवीजन, इसको बोलता है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो सीधा फॉर्मूला लिख लो हेडिंग देके, ये दो फॉर्मूला उतार लो हेडिंग देके। वेरिएंस हो गया 1/n, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये अनग्रुप डाटा के लिए याद रखना, दिस इज फॉर अनग्रुप डाटा, हेडिंग दे देना अनग्रुप डाटा।
ये अनग्रुप डेटा का है, ये अनग्रुप डेटा के लिए। तो वेरिएंस होगा 1/n टाइम्स समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए रूट आ जाता है और कुछ नहीं, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन इज रूट ओवर वेरिएंस और कुछ नहीं है, रूट ओवर वेरिएंस, इसलिए वेरिएंस का सिंबल सिग्मा स्क्वायर है। चेक कर लो, कोई डाउट? उतार भी लो फटाफट। इसका सिंबल है सिग्मा इक्वल टू, ये सेम है, हम उतारा नहीं है, सेम है। कोई डाउट यहां तक? अब देखो, तो सिंपल वही फॉर्मूला जो हम लिखा है वही उतारा हुआ है ना, ठीक है, ओके डन। आगे बढ़े। अब दो एग्जांपल है, तुम हाँ लोग साथ सर। साथ करते रहो, यहाँ टेबल बनाया हुआ है तो हमको मेहनत नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो, गिवन डाटा 6 8 10 12 हो, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, ये लोग टेबुलेटेड फॉर्म बना लिया मीन निकालने के लिए, और मीन निकालने में उन लोगों ने DI वाला फॉर्मूला यूज किया है। तुम चाहे तो सीधा FIDI लगा सकते, FIXI लगा सकता है। तो मीन कैसे निकालेगा वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, डन, ठीक है ना। वो लोग स्टेप डिवीजन मेथड लगाया और कुछ नहीं, बस FIDI का जगह सिंपली DI है, बिकॉज FI में सब वन है। तो मीन निकालना सिखाना है हमको, ठीक है ना। उन लोगों ने वही किया, एज्यूम मीन पकड़ा पहले, मिडिल वैल्यू कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मिडिल वैल्यू 14 और 16 है, कोई भी एक पकड़ लो, इन लोगों ने 14 को पकड़ा, डन। तो क्या हमको मीन निकालना सिखाना है व्योम? नहीं भैया। डन। तो मीन निकल गया x बार इक्वल टू 15, मीन निकालना तुम लोग अच्छे से आता है, और हम इतना सजेस्ट नहीं करते, सीधा निकालो ना, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 2 4 5 6 7 8 9 10, डन, वही बेहतर है। तो आंसर आया 15, यानी कि सबको प्लस करके तो 150 आएगा, 150 बाई 10 15, कोई प्रॉब्लम? तो इसको भूल जाओ। अब निकाल रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 6 माइनस 15 माइनस 9 होता है ना, पर हमको चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ प्रिंटिंग एरर है, तो वो -9 का स्क्वायर 81। तो हम फिर से रिपीट करता है, ये वाला टेबल भी लिखने का जरूरत नहीं है, तुम सीधा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर लिख सकता है, ठीक है, डन, ओके ना व्योम? हाँ भैया। अब 8 माइनस 15 माइनस 7 उसका स्क्वायर 49, 10 माइनस 15 माइनस 5 उसका स्क्वायर 25, 12 माइनस 15 माइनस 3 स्क्वायर 9, 14 माइनस 15 माइनस 1 स्क्वायर 1, 16 से 15 गया एक, एक का स्क्वायर 1, 18 से 15 गया मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 20 से 15 गया 5 का स्क्वायर 25, 22 से 15 गया स्क्वायर 49, और 81 से 24 से 15 गया 9, उसका स्क्वायर 81, कोई डाउट? और जब सबको सम किया तो 330, और फॉर्मूला सिंपल था, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, ये समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन, मतलब 330 बाय 10, यानी कि 33, कोई डाउट? क्लियर? चेक करो, क्या हमको कुछ एक्सप्लेन करना है इसमें? ठीक है ना। और फिर स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस विच इज 5.74 रूट ओवर 33, तो ये उतार लो फटाफट। मेन वही फॉर्मूला से निकालना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, तो ये दो चीज तुम्हारा बच जाएगा, ये दो कॉलम बच गया, एक्स आई के बाद सीधा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, डन। ठीक है ना आदित्य व्योम? हाँ भैया। हाँ सर। फटाफट उतार लो। अब आएगा
ग्रुप डाटा में भी दो था, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, वही, पर दोनों में फॉर्मूला सेम है। हाँ, मीन वाला फॉर्मूला वेरी करता है, वो तो तुम लोग को पता ही है कैसे निकालना है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला वही है। तो डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में फर्क आता है मीन निकालने का तरीका, और कुछ नहीं। और उतना भी फर्क नहीं आता, सेम ही है फॉर्मूला, डिस्क्रीट लो या कंटिन्यूअस लो। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा एफ आई मल्टीप्लाई होगा, है ना? ठीक है, तो देखो यहाँ नया फॉर्मूला, सिग्मा क्या बन गया, 1/n, वही एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, और कुछ नहीं है। और ये अंदर वाला मेरा वेरिएंस है, वेर एन इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो सिग्मा स्क्वायर क्या बनेगा, 1/n समेशन खाली एफ आई मल्टीप्लाई, बाकी वही एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ही है। तुमको सच में लगता है फॉर्मूला टफ है? क्या तुम लोग को लगता है फॉर्मूला टफ है? नहीं भैया। डायरेक्ट है, डेविएशन ही है, डेविएशन निकालना पता है, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक जगह मॉड्यूलस ले लिया, एक जगह स्क्वायर ले लिया, और कुछ नहीं। डन। तो लिख दो ग्रुप डाटा, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस मत लिखो, वो तो एग्जांपल से पता चल जाएगा, खाली ग्रुप डाटा लिख के फॉर्मूला उतारो। वेरिएंस हो गया ये, और सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया रूट ओवर वेरिएंस। तो फाइंड वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डिवीजन, तो सेम कहानी, एक्स आई लिखा है, एफ आई लिखा है। अब दो मीन निकालने का तरीका तुम्हारा है, वो तुम्हारा चॉइस है। हमको एक्स आई बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो तुम मीन निकालने के लिए यूआई स्टेप डिवीजन मेथड यूज कर सकता है, तो मीन निकाल के हम नहीं दिखाने वाला। तो मीन निकालने का तरीका तुमको पता है, और मीन क्या निकलेगा, 14। तो बाय स्टेप डिवीजन या तुमको जो भी लगाना लगाओ, मीन निकल जाएगा। और स्टेप डिवीजन लगाएगा तो एक्स्ट्रा कॉलम बन जाएगा। उसके बाद देखो वही बेकार का टाइम वेस्ट किया, पहले एक्स वाई माइनस एक्स बार निकाला, फिर स्क्वायर निकाला है। हम सजेस्ट करेगा एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम को भूल जाओ, सीधा स्क्वायर में फोकस करो, तो माइनस करके सीधा स्क्वायर करो। अब देखो मीन था 14, 4 माइनस 14 माइनस 10, उसका स्क्वायर 100, 8 माइनस 14 कितना होता है 6, उसका स्क्वायर 36, 11 माइनस 14 3, उसका स्क्वायर 9, हम निगेटिव को स्किप कर रहे हैं, 17 माइनस 14 3, स्क्वायर 9, 20 माइनस 14 6, स्क्वायर 36, 24 माइनस 14 8, नहीं हाँ 10 10 100, 32 माइनस 14 कितना होता है 18, 18 का स्क्वायर 324। चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? अब सिंस फ्रीक्वेंसी है तो एफ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 100 300, 5 इंटू 36 180, 9 9 जा 81, 5 9 जा 45, 4 36 जा 144, 300 जा 300, 1 इंटू 324 324, और बस इसका सम निकाला 1374। अब बस फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी कि 1374 बाई एन का वैल्यू 30 है, तो क्या आएगा 3 4 जा 12 17, 3 5 जा 15 24, 3 8 जा 24, डिवाइडेड बाई 10, हम 3 से काट लिया, तो 45.8। तो सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आएगा, रूट ओवर 45.8। चेक कर लो, ये फॉर्मूला है इधर, कोई डाउट? तो तुम देख सकते हो ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हेलो, हाँ भैया। मीन निकालने का तरीका तुम्हारा है, पर सजेस्ट करेगा हम स्टेप डिवीजन, ताकि कैलकुलेशन होगा। अब जो कंटिन्यूस के लिए भी सेम फॉर्मूला उतारना नहीं है, फॉर्मूला वही है, सोच वही फॉर्मूला नहीं, सॉरी कहानी वही, फॉर्मूला वही कहानी नहीं, पता नहीं मिला नहीं पा रहा है। अब जो स्टैंडर्ड डिवीजन का एक और फॉर्मूला निकाल रहा है इसमें से, ठीक है, हम डिराइवेशन पे नहीं जाएगा, डिराइवेशन चाहिए भी नहीं, ये लोग जस्ट देखो फॉर्मूला ब्रेक कर दिया, ये माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है। अब समेशन एफ आई मल्टीप्लाई हो गया, देखो समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, समेशन एक्स बार एफ आई स्क्वायर, समेशन 2x बार एफ आई एक्स आई, तो इसको बस रीइवैल्यूएट किया है, और फाइनल आंसर से हम लोग को मतलब है, ज़्यादा तामझाम नहीं करेगा। फाइनल आंसर ये है 1/n
समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi xi स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। पर हम ये फॉर्मूला प्रेफर नहीं करता उतना, हम ज़्यादा बेहतर वही समझता है, नॉर्मल वाला फॉर्मूला। इसी को अपडेट कर दिया, एक्स बार का फॉर्मूला बैठा दिया, और एक्स का फॉर्मूला बैठाने के बाद ये आ गया। ओके चलो, एलसीएम निकालो। जब तुम ये रखना चाहता है, ये याद रखना चाहता है, तुम्हारा चॉइस है, तुम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता है, या ये भी यूज़ कर सकता है। अब इसका फ़ायदा ये ना, तुमको अलग से मीन निकालना नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, पर मीन निकालने की जरूरत नहीं है। विदाउट फाइंडिंग मीन तुम एफ आई एक्स आई की मदद से कैलकुलेट कर सकेगा। तो हम एक एग्जाम्पल दिखाता है, देखो। एग्जाम्पल 10 स्किप कर रहा है, ये डायरेक्ट है। फ्रीक्वेंसी निकाला, एक्स बार निकाला है, और एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर निकाला है, फिर एफ आई मल्टीप्लाई किया है। तो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हम अभी करने वाला नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, खुद से कर लेना। यहाँ पे खाली मीन का फॉर्मूला का मेथड बदल रहा है, वो तुम्हारा मर्जी, तुम कोई भी फॉर्मूला लगाओ, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला वही है। इसमें आ जाओ, ये देखो एग्जाम्पल 11। तो फॉर्मूला क्या था, देखो हाँ, 1/n ब्रैकेट में n टाइम्स समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। कैसे? तुम ऐसे याद रखो, दोनों में एफ आई एक्स आई है, तुम ऐसे याद रखो दोनों में एफ आई एक्स आई है, एक में एक्स आई का स्क्वायर है, एक में होल स्क्वायर है, खत्म। ये बेस्ट तरीका याद रखने का, ठीक है? ओके, डन। ये स्टैंडर्ड डिवीजन है, सिग्मा इक्वल टू, फॉर्मूला याद रहेगा। हम कैसे बोला, दोनों में एफ आई एक्स आई लिखो, बस फर्क इतना है, एक में सिर्फ एक्स आई में स्क्वायर है, दूसरा में होल स्क्वायर है। कोई प्रॉब्लम? इधर n मल्टीप्लाई करो, रूट ओवर ले लो, डिवाइडेड बाय 1/n, यही मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन। कोई प्रॉब्लम? व्योम, हाँ भैया। ठीक है ना? हाँ। फिर देखो वही कहानी है, तो इसका मीन मीन का तामझाम नहीं है। एक्स आई लिया, एफ आई लिया, फिर एफ आई एक्स आई निकाल लिया, क्योंकि हमको इसका सम चाहिए। फिर देखो एक्स आई स्क्वायर भी निकाला, क्यों? क्योंकि हमको एफ आई एक्स आई स्क्वायर चाहिए। तो पहले देखो एक्स आई का स्क्वायर निकाला, फिर एफ आई एक्स आई स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169, 18 का स्क्वायर 324, 23 का स्क्वायर 529। फिर का एफ आई मल्टीप्लाई किया, 7 9 जा 63, 10 64 जा 64, 640, 15 इंटू 169 करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, 2535, 10 इंटू 324, 3240, एंड 6 इंटू 529, 3174। और फिर सम किया तो 9652। अब बस तुमको डायरेक्ट बैठाया, एन का वैल्यू 48 आया तो 1/48, इसमें एन का जगह 48, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर 9625 माइनस 614 का होल स्क्वायर। पर तुम ऑब्जर्व कर सकता है ये ज़्यादा कैलकुलेटिव है एज कम्पेयर टू बिफोर फॉर्मूला। तो चॉइस तुम्हारा है, तुम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहता है। उसके बाद तो देखो नॉर्मल है, जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया, वेरिएंस भी आ जाएगा, वेरिएंस इसका स्क्वायर, ठीक है? कोई डाउट? वेरिएंस के लिए यहीं पे स्क्वायर कर देना, इंटीजर वैल्यू में, डेसिमल में लेने मत देना। क्या हम आगे बढ़े? कोई प्रॉब्लम है इस फॉर्मूला में? एक बार देख लो। ठीक है ना व्योम? हाँ भैया। कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड, और पूरा स्टोरी यही है स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएशन का, और कुछ नहीं है। शॉर्टेस्ट मेथड टू फाइंड वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डिवीजन, हम बता रहे हैं क्या एक्चुअली। रुको, इसमें दो ऑब्जर्वेशन चाहिए। इसमें क्या किया जा रहा है, देखो, हम लोग पहले क्या करता था, एक्स आई का मदद से निकालता था, है ना? अब लोग इसमें मीन निकालते समय हम लोग क्या करता है, वाई आई निकाल, यू आई निकालता है, अगर तुमको याद है, हम लोग यू आई निकालता था। पर इसमें क्या करेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए भी यू आई का इस्तेमाल कर लेगा। इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए भी यू आई का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यू आई मेरा कंपेरेटिवली छोटा है एक्स आई के मुकाबले, हाँ या ना? यू आई मेरा कंपेरेटिवली छोटा है एक्स आई के मुकाबले।
तुमको मैं एग्जांपल से कैसे समझाएं, हम समझाता तुमको। तुमको ये चीज याद है, मान लो 1 2 3 4 5, काइंडली कोई फटाफट बता सकेगा इसका मीन क्या है, फटाफट। किसका? ये 1 2 3 4 5 इसका, इस ऑब्जर्वेशन का। 9 10 12 15 3। ओके, 3। अब हम क्या कर रहा है, इस ऑब्जर्वेशन को चेंज कर रहा है, सब में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा एक सेकंड भैया, कंसेक्यूटिव था तो बीच वाला ऐसे ही ले सकता था हम लोग। है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कंजुगेटिव हो तो बीच वाला आएगा मीन, ये तो हम बस एक सीरियल ऑर्डर में लिए इसलिए बीच वाला आया है। अच्छा। अब हम 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मतलब इन सब में 2 मल्टीप्लाई करके हम ऑब्जर्वेशन को चेंज किया। अब बताओ इसका मीन कितना आ रहा है फटाफट। 10 18 20 30 15। और 15 कैसे? 30 6। कितना आएगा फाइन, 6 आएगा ना। 6 6 6। तो तुम देखो ये भी दुगना ही आ रहा है 2 टाइम्स, यानी कि हाँ। जब तुम ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन में 2 मल्टीप्लाई किया, मीन भी दुगना हुआ है नहीं हुआ। हम्म। सेम कहानी अगर तुम ऐड भी करता, जैसे सपोज 2 ऐड करा सब में, तो क्या बनेगा, 3 4 5 6 7, इसका मीन निकाल के देखो कितना आ रहा है, 5। 5 आ रहा है, तो इसमें भी 2 ऐड हुआ। यानी कि अगर तुम इसको एक्स आई मान रहा है, इसको वाई आई मान रहा है, अगर वाई आई को तुम ट्वाइस एक्स आई कर रहा है, तो मीन भी क्या हो रहा है, वाई बार भी क्या हो रहा है, ट्वाइस एक्स बार हो रहा है। अगर वाई आई में तुम मतलब नया ऑब्जर्वेशन में तुम बस ऐड कर रहा है xi+2, तो नया मीन भी क्या हो रहा है, एक्स बार प्लस 2, कोई प्रॉब्लम, समझ रहा है, ठीक है। हाँ भैया। अब मान लो एक्स आई ऑब्जर्वेशन है, हम इसे मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों करना चाहता है, मान लो हम बोला हम ए मल्टीप्लाई करना चाहता है और प्लस बी करना चाहता है, तो नया मीन क्या बनेगा, वाई बार इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी। यानी कि अगर तुमको एक्स बार पता है, तो वाई बार के लिए तुम लोग को अलग से मीन कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी वही किया जा रहा है, तुम देखो कहाँ का फॉर्मूला, वही रिड्यूस किया जा रहा है देखो। अगर तुम लोग को याद है एक्स आई माइनस एज्यूमिन पे एच था, है ना, तो यहाँ से एक्स आई क्या मिलेगा, ए प्लस एच वाई आई, तो लॉजिकली यहाँ से एक्स बार भी क्या मिलेगा, ए प्लस एच वाई बार, है ना, कोई प्रॉब्लम। और ए प्लस एच वाई बार मतलब समेशन एफ आई वाई आई बाई समेशन एफ आई, और यही तुम्हारा स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला था, है ना। एक हिसाब से हम स्टेप डिवीजन तुमको डिराइव करके दिखा दिया लॉजिकली, डन। हाँ भैया। तो ये लोग डिराइवेशन किया, हम तुमको लॉजिक से बता दिया, ठीक है ना। सेम कहानी स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएशन में भी होता है, देखो क्या रखना, कहाँ गई है, एक मिनट हाँ। अब एक चीज देखना, इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब तुम ऐड किया क्या मीन चेंज हुआ, जब तुम ऐड किया क्या मीन चेंज हुआ, हेलो, हेलो। हाँ भैया। जब तुम ऐड किया तो मीन चेंज हुआ, हम्म। और जब तुम मल्टीप्लाई किया तो भी मीन चेंज हुआ, है ना। हम्म। बट स्टैंडर्ड डिवीजन में दोनों केस में नहीं होता, जब ऐड होता है स्टैंडर्ड डिवीजन को फर्क नहीं पड़ता, पर जब मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो स्टैंडर्ड डिवीजन को फर्क पड़ता है, ठीक है, ओके, समझ रहा है। हाँ सर। हम बताता क्यों फर्क नहीं पड़ता, देखो मान लो ये नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6,
पहले ये सारा ऑब्जर्वेशन था, है ना, ये 4 ऑब्जर्वेशन था। अब हम +2 कर दिया, +2 करने पे ये सारा ऑब्जर्वेशन होगा, रेड वाला। अब इसका मीन यहाँ होगा, इसका मीन यहाँ होगा, तो तुम देखो जो डिस्पर्सन है वो सेम ही है, स्कैटरिंग वाला पार्ट। यानी कि एडिशन के केस में स्कैटरिंग में फर्क नहीं आया। बट अगर तुम मल्टीप्लाई करता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखो साइज बढ़ गया, है ना। अब की बार मीन का हिसाब से देखा तो स्कैटर ज्यादा हो गया। हेंस डिस्पर्सन में एडिशन से फर्क नहीं पड़ रहा, पर मल्टीप्लिकेशन से फर्क पड़ता है। कोई डाउट? आगे हाँ, वही टाइप किया। समझ गया ना, डिस्पर्सन में मल्टीप्लिकेशन से फर्क पड़ता है, एडिशन से फर्क नहीं पड़ता। तो कोई बोलेगा ना हम सारा ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया, बताओ नया स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, तो याद रखना स्टैंडर्ड डिवीजन चेंज नहीं होता। ठीक है, ओके, आवाज आ रहा है? तो यानी कि हाँ सर। देखो, मान लो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन xi x2 जो भी है, हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर हम b मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, सिग्मा वाई इज b टाइम्स सिग्मा x। इसका मान लो सिग्मा x था स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये नोट कर लो ये चीज, दैट इज इट इज अनअफेक्टेड बाय ओरिजिन। ये मल्टीप्लिकेशन से अफेक्ट हो रहा है, स्केल से अफेक्ट हो रहा है। स्केलिंग मतलब मल्टीप्लाई करना। हम ब्रैकेट में लिखता है ऑन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इट डज नॉट चेंज, ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टैंडर्ड डिवीजन रिमेन सेम, खाली मल्टीप्लिकेशन में ही फर्क पड़ता है। कोई डाउट? ध्यान रहेगा। तो वैसे बात है, जब स्क्वायर करेगा सिग्मा स्क्वायर वाई इस बी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्स, यानी कि वेरिएंस मल्टीप्लिकेशन के स्क्वायर से अफेक्ट हो जाएगा। हम एक एग्जांपल देते हैं, हाँ, हम एक एग्जांपल देते हैं। इफ ना, if the sigma of 5 observation is 11, then find sigma of new 5 observation if sigma y, where हम सीधा लिखते हैं yi इक्वल टू 2 टाइम्स xi प्लस 5। ठीक है, अब एकदम सिंपल लॉजिक है। क्या इसमें एडिशन से फर्क पड़ेगा? क्या +5 से कुछ फर्क आने वाला है? आया ना? क्या +5 से कुछ फर्क आएगा व्योम? आना तो नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए, तो खाली मल्टीप्लिकेशन से फर्क आएगा। तो जब सिग्मा एक्स 11 था तो बनेगा 2 टाइम्स सिग्मा एक्स, यानी कि 22। और यार ना हमेशा मॉडुलस लेना, एक्चुअली ये मॉडुलस भी होता है, तुम्हारा एमसीक्यू में काम आएगा। अगर यहाँ -2 भी होता तो भी हम लोग मॉडुलस लेता। तो 2 टाइम्स सिग्मा एक्स यानी कि 22। अब इसको कभी कभी क्या करेगा, एक मिनट, ये उतार लिया, ये उतार लो नोट में, ये फटाफट उतार लो नोट में। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन में हम चेंज लाता है। हम क्या कर रहे हैं, इफ द वेरिएंस सिग्मा का जगह हम क्या बोला, वेरिएंस और 5 ऑब्जर्वेशन इज मान लो 50, देन फाइंड सिग्मा वाई, ओके, सच दैट वाई आई क्या है वही सेम कहानी, हम वो चेंज नहीं किया। तो इस बार तुमको वेरिएंस पता है, मतलब क्या पता है, सिग्मा स्क्वायर एक्स पता है कितना 50। तो पहले तुमको निकालना पड़ेगा सिग्मा स्क्वायर वाई, और तुमको सिग्मा हेलो स्क्वायर वाई हेलो हेलो हेलो। हाँ, वो नहीं, मीटिंग से लीव हो गया था गलती से। कोई नहीं, तुमको पहले निकालना पड़ेगा सिग्मा स्क्वायर वाई, जो कि क्या होगा, ये 25 मानो, हाँ 25।
तो तुमको पहले निकालना पड़ेगा सिग्मा स्क्वायर वाई, जो कि क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 25 विच इज 100। और जैसे सिग्मा स्क्वायर वाई तुमको मिल गया तो सिग्मा एक्स क्या होगा, सिग्मा वाई क्या होगा 10। चेक कर लो। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो याद रखना वेरिएंस का केस में स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और स्टैंडर्ड का केस में तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो ही रहा है, खाली वेरिएंस का केस में स्क्वायर करना है। अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो वेरिएंस क्या होगा 2 स्क्वायर, वो ध्यान रखना, जल्दबाजी में वो गलती मत करना। ये भी लिख लो आंसर फटाफट। कोई डाउट? ठीक है, हेलो। हाँ भैया। तो अब देखो यहाँ पे वही क्या इन लोगों ने, अगर इस समय तुम देखना चाहता है, सिग्मा एक्स इज एच टाइम्स सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम लोग किया हुआ है। अब ये वाला फॉर्मूला जरूरी नहीं तो तुम ये लगाओ, तुम ये वाला भी लगा सकता है, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर वाला भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज़्यादातर केस में ये लगा रहा है, सिंपल हो रहा है। तो कुछ नहीं कर रहा, ये एच टाइम्स कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्लास साइज, यहाँ पे एच क्लास साइज है, तो लोग वाई को वेरी वैसा करा रहा है, एक्स आई माइनस एच यू मीन बाई 10, ये लोग वेरी वैसा करवा रहा है। बाकी नॉर्मल कहानी वही है, जैसे वाई आई मिल गया, वाई आई स्क्वायर मिल जाएगा, एफ आई वाई आई मिल जाएगा, एफ आई वाई आई स्क्वायर मिल जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। तो तुम वाई आई को समझ के जो फॉर्मूला निकालता रहा, कैसे एफ आई वाई आई माइनस एफ आई वाई आई, बस फर्क कितना, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ सिंपली स्क्वायर होगा, समेसन समेसन एन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 बाय एन, ये रूट हो गया फॉर्मूला। तो उस हिसाब से निकालो और फिर एच मल्टीप्लाई करके सिग्मा एक्स निकाल दो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो हम लोग पहले क्या किया, एक्स आई को वाई आई में कन्वर्ट किया और फिर एच मल्टीप्लाई कर दिया, यही फॉर्मूला है। वाई आई क्या है, एक्स आई माइनस कैपिटल ए बाई 10, तो तुम देख सकते हो वही किया, पहले सिग्मा एक्स को निकाला और चलो डायरेक्टली कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो एच स्क्वायर होगा, तो पहले सिग्मा निकाल लो, सिग्मा एक्स इज एच टाइम सिग्मा, तुम ये भी कर सकता है, तुम सिग्मा वाई बोलो सिग्मा एक्स बोलो जो भी बोलो। सिग्मा वाई क्या है, 1 बाय एन रूट ओवर एन टाइम समेसन एफ आई वाई आई स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर, और कुछ नहीं, बस यही है। तो पहले हम क्या किया, एक्स आई को वाई आई में कन्वर्ट किया, फिर वाई आई का सिग्मा निकाला और सिग्मा एक्स में एच मल्टीप्लाई कर दिया निकालने के लिए। तो यही पूरा सिलेबस है, सारा सेम है, 13.2 खुद से करना। यहाँ बोल ही दिया यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो वो लगाना है तुमको। एंड ओहो, इसमें भी हटा दिया क्या सम, डायरेक्टली हमको नहीं लगता इसमें बताने के लिए कुछ है, देखो मेन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन यूजिंग शॉर्टकट मेथड करना तुम लोग को है, जहाँ डिसकंटिन्यूअस है वहाँ कंटिन्यूअस बना लेना, कंटिन्यूअस बनाने के लिए खाली मीन के लिए जरूरत है और कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डिवीजन में फर्क नहीं पड़ रहा। चेक कर लो, कुछ बताने लायक है इसमें मेरा। इसी के साथ ये खत्म, और नेक्स्ट क्लास अनुष्का जब आएगी तो उसके साथ मिसलेनियस खत्म कर देगा। आज क्यों नहीं आया अनुष्का? आज तो सैटरडे भी नहीं है, मतलब फ्राइडे भी नहीं है। पता नहीं कहीं क्या हुआ होगा, देख लो भाई, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है।